सीरिया का हुआ तख्ता पलट, बशरुल असद हुए फरार। आप देख रहे हैं गली न्यूज़, मैं हूं आपकी होस्ट फरहा जबीन। आज हम सीरिया यानी मुल्क शाम में आए ज़बरदस्त इनकलाब के बारे में बात करेंगे। आपको मैं बता दूं कि सीरिया यानी मुल्क शाम से मुसलमानों की एक जज्बाती वाबस्तगी है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के भेजे हुए कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर इस्लाम में से बहुत से पैगम्बर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वतन भी रहा है और यहाँ उनके मदफन भी है। यानी बहुत सारे अंबियाए कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर यहाँ देखने को मिलती है। अब बात करते हैं सीरिया में आए ज़बरदस्त इनकलाब के बारे में। पिछले 12 दिनों में ही मुल्क शाम की मिलिटेंट अपोजिशन पार्टी HTS ने 50 सालों से हुकूमत कर रही असद फैमिली को हटाकर पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया है। आपको बता दें कि 1971 में हाफिज़ असद ने फ़ौजी बगावत के बल पर सीरिया को हासिल किया था और यहाँ पर हुकूमत की थी, लेकिन सन 2000 में दिल की बीमारी की वजह से हाफिज़ असद का इंतकाल हो गया था, जिसके बाद उनके बेटे बशरुल असद को हुकूमत की बागडोर दी गई। लेकिन HTS ने 8 दिसंबर 2024 को बशरुल असद का पूरा तख्ता पलट कर हुकूमत अपने हाथ में ले ली। नतीजतन ये कि बशरुल असद को भागना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बशरुल असद को रशिया हेल्प कर रहा है, यानी उसको पनाह दिया हुआ है, जबकि दूसरी ही रिपोर्ट के मुताबिक बशर जिस प्लेन में थे उसके अंदर ब्लास्ट हुआ है और वो शायद इस वक्त ज़िंदा नहीं है, यानी उनकी मौत हो चुकी है। अब ये इनकलाब आया कैसे और इसकी हिस्ट्री क्या है, तो आइए जानते हैं कि आखिर ये कैसा इनकलाब था जिसने आनन फानन पूरे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया और मुल्क का हर शहरी इस कब्ज़े का न सिर्फ वेलकम कर रहा है बल्कि जोशो खरोश के साथ इसकी खुशियाँ मना रहा है। दरअसल इस सब की शुरुआत मार्च 2011 में हुई थी, जब बशरुल असद के जुल्म से लोग नाराज़ हो गए और पूरा मुल्क इस मामले पर प्रोटेस्ट करने लगा और बशरुल असद से हुकूमत छोड़ने की मांग करने लगा। लेकिन बशरुल असद ने प्रोटेस्टर्स की एक ना सुनी और उन पर गोलियां चला दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर अंदर 3 लाख लोगों को गोलियों से मारा जा चुका था। इसके अलावा जो लोग पुलिस के पकड़ में आए उन सबको ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया और इसके अलावा भी पूरे मुल्क में इमरजेंसी जैसे कानून लागू कर दिए गए। यही वजह थी कि बशरुल असद से सीरिया की तमाम अवाम नाराज़ थी। ख़बरों के मुताबिक रशिया और ईरान ने बशरुल असद को न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि हर तरह की मदद भी फराहम की है। बशरुल असद से नाराज़ अवाम ने हिम्मत नहीं हारी और मिलकर एक मिलिटेंट ग्रुप कायम किया जिसका नाम अल नशरा रखा गया और इसके लीडर के रूप में अबू मोहम्मद अल जौलानी को चुना गया। 2012 से 2017 तक ये ग्रुप अल-कायदा की मदद से अपने ऑपरेशंस अंजाम देते रहा, लेकिन 2017 में अबू मोहम्मद अल जौलानी ने अल-कायदा से अल नशरा ग्रुप को अलग कर लिया और ग्रुप का नाम HTS रखा, जिसका फुल फॉर्म हयात तहरीर अल शाम है। आपको बता दें कि अल नशरा का अल-कायदा से ख़ुद को अलग करने का पर्पस ये था कि पूरी तरह से सीरिया पर फोकस किया जाए और साथ ही मुल्क को आज़ाद करते हुए उन लोगों के साथ इंसाफ का मामला किया जाए और कोशिश की जाए कि मुल्क के हालात बेहतर हो जाएं। साथ ही HTS ने आवाम से वादा किया कि वो मुल्क में अमन और अमान कायम रखेंगे और उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। अब देखना ये होगा दोस्तों कि इंटरनेशनल पावर जैसा रशिया और अमेरिका किस तरह आने वाले दिनों में इस नई हुकूमत के साथ बिहेव करती है और साथ ही सऊदी ईरान के बीच इसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी बनाती है। तो इस रिपोर्ट पर मज़ीद ख़बरों के लिए और देश विदेश की ख़बरों के लिए हमारे चैनल को विज़िट करते रहिए। हमारी रिपोर्ट पर अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।